Hello guys, this is Anchal Sharma and I welcome you all to English classes. Guys, we have already covered nouns, pronouns and adjectives in our previous lectures. So our next topic of grammar is verbs. So let us see what is all included under this topic. Any word that denotes an action is a verb. Okay? Any word that shows that some action has been done in a sentence is a verb. कोई भी क्रिया काम सेंटेंस में जो नजर आता है हमें वो किसके थ्रू आता है वर्ब के थ्रू नजर आता है देयर आर टू categories of verbs on broadly basis we can categorize into two different categories they are helping verbs as well as main verbs helping verb जो हेल्पिंग वर्ब का काम करे मींस मेन वर्ब के साथ आकर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं और मेन वर्ब्स जो होते हैं जो मेन एक्शन अकरेंस सेंटेंस में दिखाते हैं उन वर्ब्स को हम बोलते हैं मेन वर्ब्स राइट हेल्पिंग वर्ब्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज modals and primary auxiliary verbs now there's a little difference between modals and primary auxiliary verbs means हेल्पिंग वर्ब्स की जो दो कैटेगरीज है modals and primary auxiliary verbs इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज व्हाट आर modals modals वो वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको कभी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं बनाया जा सकता they will always behave as helping verbs and they can never act as a main verb in a sentence they will always behave as helping verbs वो हमेशा मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में आते ये मॉडल्स कौन से हैं कैन कुड मे माइट मस्ट शुड ऑट टू यूज टू ये सब है मॉडल्स ठीक है लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल्स हैं विच विल बिहेव बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब सिर्फ दो ऐसे मॉडल हैं कौन कौन से नीड और डेयर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं राइट मींस ये हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं और एज हेल्पिंग वर्ब भी बिहेव कर सकते हैं तो मॉडल्स में सिर्फ दो कैटेगरीज हैं जो मेन वर्ब का काम करती हैं वो है नीड एंड डेयर नेक्स्ट इज व्हाट आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स PAV I've written short form primary auxiliary verbs primary auxiliary verbs are those verbs which can act both as a helping verb as well as main verb मोडाल की डेफिनेशन थी कि वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह सेंटेंस में बिहेव कर सकते हैं ठीक है अब ये हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ डू मींस डू डज डिड डन all forms of have means has have had and all 8 forms of be means is am are was were be been being ये सारे के सारे जो मैंने बोर्ड पे अभी वर्ब्स लिखे हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मींस ये मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं आई विल एक्सप्लेन लेटर विद सम एग्जांपल्स फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद मेन वर्ब्स क्या होते हैं अभी हमने हेल्पिंग वर्ब्स समझे हैं अभी बताते हैं हम मेन वर्ब्स क्या होते हैं मेन वर्ब कौन सा होता है जिसकी 6 डिफरेंट फॉर्म्स हैं मेन verbs are those verbs which can be categorized or written in 6 different forms these 6 forms are v1 form v2 form v3 form v1 के साथ जब s और es लग जाता है 2 plus v1 form means infinitive form and last v1 plus ing form कोई भी वर्ब जब इन 6 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है दैट वर्ब इज मेन वर्ब एंड दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब की कोई ऐसी फॉर्म्स नहीं होती ठीक है नेक्स्ट वन लेट्स गो इन डीप विद मॉडल्स कौन कौन से अभी हमने डेफिनेशन की थी अब कौन कौन से मॉडल हैं फर्स्ट वन इज कैन वर्सेस कुड कैन वर्सेस कुड can is used to show present capability
capacity or power of a person. Whereas could is used to show past capacity, capability of a person. If I say I can write, मैं लिख सकती हूँ, means आज present now वाली situation है कि मैं लिख सकती हूँ. If I say I could write, means मैं किसी पुराने टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पे लिख सकती थी. I can lift a box means now I am able to lift a box. I could lift a box means मैं box उठाने लायक थी या I could have done it. मैं ऐसा कर सकती थी. So first difference is this is used for present, showing present power, present capacity, and this is used to show the past power, capacity, or capability of a person. Second is can is used to make an informal request. Like you ask your friend for a scooty. What do you say? Can I take your scooty? ठीक है. Next one is what about could? I'm going to a restaurant and I'm talking to I'm asking a receptionist that if I could talk to, could I talk to the manager? Here, can is not wrong, but can is not formal request. This shows a formal behavior, formal request. Could I talk to the manager, please? So this is the difference between, or this is the difference between the use of can and could in a sentence. I hope this is clear. Rest of the modals will discuss in our next video lecture. Thank you.